Morning, students. Class 10th, Chapter 3, The Footprints. स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे ऑसबल और मैक्स का मुलाकात होता है। फ्लावर एक राइटर है जो फॉलर एक राइटर है जो ऑसबल से मिलता है किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी की तलाश में। लेकिन ऑसबल को देखकर उसे लगता है कि इस आदमी के पास कोई स्टोरी होगी नहीं, क्योंकि ये एजेंट डिटेक्टिव जैसा दिखता नहीं है। फिर भी उसके साथ कुछ कदम चलने के बाद वो उसके होटल पहुंच जाते हैं, और जैसे ही उसके होटल में पहुंचते हैं और ऑसबल जैसे ही रूम की लाइट ऑन करता है, सामने देखता है कि एक आदमी हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर खड़ा है। अब जो ये आदमी खड़ा है इसका नाम मैक्स है, और मैक्स वही रिपोर्ट लेने आया है जिसकी तलाश में ऑसबल उतनी देर से बैठा हुआ था, जिसके बारे में उसने फॉलोअर को बताया था। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। ऑसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड sat down heavily. Oswald moved to an armchair. आर्मचेयर मतलब ऐसी कुर्सी जिसके ऊपर हाथ रखने की जगह हो, बढ़िया कुर्सी, ठीक है। एंड sat down heavily, और आराम से बैठ जाता है। I am going to raise the devil with the management this time, and you cannot bet on it. मैं इस बार मैं मैनेजमेंट के साथ ऐसी 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 बात करूंगा, एकदम गुस्से से बात करूंगा। डेविल डेविल का मतलब होता है बुराई, ठीक है। डेविल का मतलब होता है शैतान। अब शैतान शब्द क्यों इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यहाँ पे शैतान से नहीं है। डेविल विथ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के साथ उससे एक खास तरह की निराशा है, ठीक है, परेशानी है, शिकायत है। तो अभी क्या करेगा कि बात कह रहा है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट, मतलब मैं मैनेजमेंट के साथ एक बढ़िया से शिकायत करने वाला हूँ इस बार। यू कैन बेट ऑन इट, तुम मुझसे इस बात पे शर्त लगा रहे हो। इस बार तो मैं मैनेजमेंट की बैंड बजा दूंगा। जब हम इस तरह की बात बोलते हैं, उसी चीज का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेविल विद द मैनेजमेंट। ही सेड ग्राइमली का मतलब है गुस्से से। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ that somebody has got in my room through the nuisance of the balcony. This is the second time, यह दूसरी बार है। In the month that somebody has got in my room, कि दूसरी बार कोई व्यक्ति, somebody मतलब कोई व्यक्ति, got into my room मेरे कमरे में आ गया है। through the through that through मतलब से, कहाँ से, nuisance of the balcony, इस बालकनी की बेवकूफी की वजह से। न्यूसेंस मतलब इस बालकनी की वजह से, कमजोरी की वजह से, खराबी की वजह से मेरे कमरे में कोई आदमी आ गया है इस महीने दूसरी बार। Fowler's eyes went to the single window of the room. Fowler कौन है? लेखक है। लेखक की आंख कहाँ गई? उस कमरे में एकमात्र जो खिड़की थी, सिंगल विंडो ऑफ द रूम, उसकी तरफ। It was an ordinary window against which now the night was pressing black. वो एक सामान्य सी खिड़की थी। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, विंडो मतलब खिड़की, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिससे दिख रहा था कि रात जो है वो धीरे धीरे चढ़ रही है, और ब्लैकली हो रही है, मतलब रात चढ़ रही है, काली होती जा रही है, अंधेरा होते जा रहा है। बैल्कनी, बैल्कनी, क्वेश्चन मार्क, बैल्कनी, मैक्स सेड विथ अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन। मैक्स को भी ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, ठीक है। बैल्कनी, रेजिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब आवाज ऊंची करके। नो, अ पास की, I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. क्योंकि एसवेल ने क्या कहा कि बालकनी से इस महीने दूसरी बार है कि कोई मेरे रूम में घुस आया है। तो मैक्स ने कहा कि बालकनी, बालकनी से नहीं, मैं तो पास की से आया हूँ। पास की मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ कुछ चोर मास्टर की रखते हैं, ठीक है। मास्टर की ऐसी चाबी होती है जो किसी से भी खुल जाती है, किसी तबले को भी खोल सकती है।
उसी को यहाँ मास्टर की जगह पे पास की लिखा है। पास की मतलब ऐसी कोई चाबी जो खोल कोई ताला खोल दे, ठीक है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मुझे बालकनी के बारे में कुछ पता नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे पता होता तो मेरे लिए आसानी होती, मतलब परेशानी कम होती। सम ट्रबल मतलब परेशानी, सम ट्रबल मतलब थोड़ी परेशानी कम होती। सेव्ड मी सम ट्रबल, कुछ परेशानी से मैं बचता। आई इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। ये मेरे बालकनी की वजह से नहीं है। ऑसबल ने ये बात चिढ़ते हुए बोली। इरिटेशन मतलब चिढ़ना, और एक्सट्रीम इरिटेशन का मतलब होता है बहुत चिढ़ना। एक्सट्रीम का मतलब होता है कोई चीज अपने उच्चतम स्तर पे हो तो उसको एक्सट्रीम कहेंगे, ठीक है। तो मतलब एक्सट्रीम इरिटेशन का मतलब होता है जितना आदमी चिढ़ सकता है, पूरी चिढ़न के साथ बोलता है कि मेरे के बालकनी की वजह से नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये मेरे बगल वाला जो अपार्टमेंट है उसकी वजह से है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट पावर। और उस ग्लेंस, देखिए ग्लेंस्ड देखने का एक तरीका है, ठीक है। एक होता है नॉर्मली देखना, ठीक है, सीइंग। एक होता है ध्यान से देखना, लुक। एक होता है घूरना, स्टेरिंग, ठीक है, STARING, स्टेरिंग। स्टेरिंग मतलब घूरना। वैसे ही होता है ग्लेंस्ड। ग्लेंस्ड का मतलब होता है एक नजर में देखना, ठीक है, एक नजर में देखना। अब फाउलर की तरफ देख के वो ये बात कह रहा है कि ये मेरे नहीं, मेरे पड़ोस में जो मकान है उसकी वजह से ऐसा है। यू सी, ही सेड, तुम खुद ही देख लो। दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर। ये जो कमरा है वो एक बहुत बड़े कमरे का एक हिस्सा है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर, और ये जो दरवाजा है इसके पीछे से जुड़ा हुआ है। यूज टू बी लिविंग रूम, और ये दरवाजा जो जिस कमरे से जुड़ा हुआ है वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। लिविंग रूम मतलब ये रहने के लिए रूम, ठीक है। इट हैड द बालकनी, और उसमें एक बालकनी थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। और वो जो बालकनी थी अब वो बढ़कर मेरे खिड़की तक आ गई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। अब वो बालकनी के साथ समस्या ये है कि नीचे के 2 मंजिले से भी कोई आदमी चाहे तो उसमें चढ़ सकता है, ठीक है। 2 rooms डाउन। एंड somebody डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही एक व्यक्ति ने पिछले महीने भी किया था। द मैनेजमेंट promised टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे haven't। मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था टू ब्लॉक इट ऑफ। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ब्लॉक इट ऑफ का मतलब होता है उससे बंद कर देंगे। किसे बंद कर देंगे? बालकनी को बंद कर देंगे। बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लेंस्ड एट Fowler, who was standing stiffly not far from Oswell, and waved the gun with a commanding gesture। अब मैक्स ने फाउलर को देखा जो खड़ा था, स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो ऑसिबल से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था उस, ठीक है। एंड वेव्ड द गन विथ कमांडिंग जेस्चर, और बंदूक को लहराते हुए उसने उसको कमांड दिया, इशारा दिया। कमांडिंग जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है हाथ का इशारा, और कमांडिंग का मतलब होता है निर्देश। कमांड करना मतलब निर्देश देना, और जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, हाथ। तो उसने बंदूक को हिलाते हुए बैठा कि सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड, ही हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। उसने कहा कि मुझे लगता है कि अभी आधा घंटा लगेगा। 31 minutes, पॉसिबल सेड मूडली। तो जैसे ही उसने कहा कि मुझे अभी तुम बैठ जाओ, आधे घंटे अभी समय लगेंगे,
और जैसे उसने आधा घंटा बोला, ऑसबल ने कहा कि 31 मिनट्स, नॉट 30 मिनट्स, 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। जो अपॉइंटमेंट थी वो किस की थी? 12:30 की थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। ऑसबल ने कहा कि मुझे इस बात को जानने में इच्छा है, मैं इस बात की इच्छा रखता हूँ, आई विश, कि मुझे पता हो कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। अब देखिए, एविली का मतलब होता है शैतान, डेविल का मतलब होता है शैतान, एविल का मतलब होता है बुरी तरीके से, है ना, एक निगेटिव वर्ड है एविल। एविल का मतलब मन में शैतान है उस आदमी के। तो उसने क्या किया है? द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। लिटिल स्पाई का मतलब होता है, यहाँ पे स्पाई का मतलब होता है जासूस। अब लिटिल स्पाई इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ऑसबल से उम्र में छोटा है, नौजवान है, ठीक है। कौन? मैक्स। तो मैक्स के बारे में कहा गया है कि मैक्स एक तो धूर्त है ना, धूर्त है, उसके मन में शैतान है। तो उसने शैतान वाली स्माइल दी। एंड ही वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, बट नो हार्म हैज बीन डन। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। व्हाट इज दैट? हु इज एट द डोर? और उसने कहा कि तुमको ये पॉसिबल ने कहा कि मुझे ये जानने में रुचि कि तुमको रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। तो मैक्स क्या कहता है? मैक्स कहता है कि उससे ज्यादा मुझे ये बात जानने में रुचि है कि तुम्हारे लोगों को ये मिल कैसे गया, ठीक है, और बीच में ही, और आज रात तुम्हें इसे लेके चला ही जाऊंगा। व्हाट इज दैट? हु इज एट द डोर? अब यह होता है कि वहां कौन है, कौन है दरवाजे पर? अब कोई, हो सकता है कमरे का दरवाजा बंद है तो कोई सामने से खटखटा रहा होगा। अब खटखटा रहा है तो मैक्स ने पूछा कि व्हाट इज दैट? हु इज एट द डोर? ये क्या है, दरवाजे पे कौन है? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. Fowler jumped at the sudden knocking of the door. जैसे ही दरवाजा किसी ने बजाया, फॉलर दरवाजे की ओर कूदा, है ना, दरवाजे की ओर दौड़ा, मतलब दरवाजे की तरफ जाया। ऑसबल जस्ट स्माइल्ड। ऑसबल ने तो, ऑसबल मुस्कुरा दिया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। वो पक्का पुलिस होगी। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. ऑसबल कहता है, दरवाजे पे पुलिस होगी। क्यों होगी? मुझे लगा, I thought that such important paper, इतना महत्वपूर्ण पेपर, as the one we are waiting for, जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, should have a little extra protection, उसको थोड़ा सा और प्रोटेक्शन और मिल जाता। I told them to check on me to make me sure everything was all right. मैंने उन्हें बोल रखा था कि आप आके मुझे एक बार चेक करना कि सब कुछ सही तो है। मैक्सवेल bit his lips nervously. मैक्सवेल ने अपने होठ को नर्वस होकर चबाया, मतलब काटना, काटा। बिट मतलब काटा, यहाँ बाइट होना चाहिए, बिट लिखा है BITE। बाइट मतलब होता है काटना, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बाइट, BITE, बाइट मतलब होता है काटना। लेकिन क्या है, मैक्सवेल अभी इसमें क्या कहना चाहता है कि मैक्स, ये बात सुनकर कि सामने पुलिस खड़ी है, मैक्सवेल ने अपने होंठ काट लिए। क्यों काट लिए भाई? नर्वस हो गए, नर्वसली। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। खटखटाने की आवाज लगातार आ रही थी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑसबल आस्क्ड। ऑसबल ने पूछा कि अब तुम क्या करोगे मैक्स? व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स? अब तुम क्या करोगे मैक्स? If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot. बॉसवेल क्या कह रहा है? डरा रहा है। बॉसवेल कह रहा है कि अगर मैं दरवाजा नहीं भी खोलूंगा, then they will enter anyway.
तो भी वो आ ही जाएंगे। एनीवे मतलब किसी भी तरीके से आ ही जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, डोर अनलॉक्ड है, लॉक भी नहीं है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और वो तुम्हें गोली से उड़ाने में कतराएंगे भी नहीं, हेसिटेट नहीं करेंगे, शर्माएंगे नहीं। मैक्स face was black with anger and he backed swiftly toward the window. देखो यहाँ पे मैक्स और ये एस लगा हुआ है, इसका समझने का मतलब समझिए। ये जो चिन्ह लिखा है ना मैक्स के ऊपर, जो उल्टा कॉमा लगा हुआ है ऊपर की दिशा में, इसको कहते हैं एपेस्ट्रॉपी। एपेस्ट्रॉपी, ठीक है, एपेस्ट्रॉपी लग जाता है। तो जैसे किसी भी चीज के ऊपर अगर एपेस्ट्रॉपी लग के एस लिख दिया है, तो उसका मतलब होता है मैक्स का। मैक्स का, अगर मेरा नाम है मुकेश और मैंने मुकेश लिखकर एपेस्ट्रॉपी एस लगा दिया, तो वो हो गया मुकेश का। ठीक है, वैसे ही सब चीज में, हर चीज में ऐसा होता है कि KING किंग्स, और उसके ऊपर एपेस्ट्रॉपी लगा के एस लगा दिया किंग्स, तो वो हो गया किंग का। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। KING किंग, ठीक है, ये हो गया राजा। अगर मैं लिख देता हूँ KINGS, तो मतलब हो गया कई सारे राजा। और अगर इसमें मैं ऐसा लिख दूं KING एपस्ट्रॉपी S, तो उसमें हो गया राजा का। ठीक है, ये तीन चीजें अलग अलग हैं, समझिएगा। ठीक, तो मैक्स bit his lips nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? तुम क्या करोगे मैक्स? ऑसिबल ने पूछा। If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैं दरवाजे को नहीं भी खोलूंगा, तो भी वो अंदर आ ही जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाजा खुला हुआ है, लॉक नहीं है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और वो तुमको शूट करने में, मतलब शूट मतलब गोली से मारने में, ठीक है, गोली चलाने में संकोच भी नहीं करेंगे, हेसिटेट नहीं करेंगे। हेसिटेट मतलब संकोच। मैक्स फेस was black with anger and he asked swiftly toward the window. अब मैक्स का चेहरा गुस्से से काला हो गया था। हमारे यहाँ चेहरा गुस्से से लाल होता है, ठीक है, इंडिया में गुस्से से चेहरा लाल होता है। लेकिन क्योंकि ये ब्रिटेन की कहानी है, तो ब्रिटेन में क्या है, गुस्से से चेहरा काला हो गया है। ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो। अब स्विफ्ट का मतलब समझिए, आपने गाड़ी को सुना होगा स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है जल्दी। तीन शब्द है, फास्ट, क्विक, स्विफ्ट। तीनों का मतलब होता है स्पीड, है ना, स्पीड के लिए यूज किया जाता है, फास्ट, क्विक, स्विफ्ट। ही बैक टुवर्ड द विंडो, और कहाँ गया, खिड़की के पीछे गया। ही संग अ लेग ओवर द सिल, ओवर ही swung a leg over the sill. सिल मतलब जैसे खिड़की होती है, खिड़की जो होगी दीवार में फिट की गई होगी। अब फिल, जो खिड़की गई है उसका जो निचला हिस्सा है ना, जो पत्थर का बना हुआ है, जिसके ऊपर खिड़की रखी हुई है, उसको सिल कहते हैं। और स्वंग का मतलब होता है उड़ना, ठीक है, स्विंग, स्वंग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्विंग का। बॉल स्विंग होती है, फेंकते हैं तो कैसे होती है, हवा में घूम रही होती है, ठीक है, तो वो भी हवा में घूम के, डाई मारते हैं जैसे क्रिकेट में, वैसे हवा में घूमा और एक पैर बाहर रखा था। सेंड देम एनीवे, ही वांट, और कूदते हुए कहा कि उनको किसी भी तरीके से भगाओ। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पे इंतजार करूंगा। सेंड देम एनीवे, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। देखिए यहाँ पे आई विल कैसे लिखा हुआ है, ये IWILL है, लेकिन देख के लग रहा है ILL है, ठीक है। सेंड द मिनी में, ही वॉन्ट। अब मैक्स कूद किया खिड़की से और धमकी देता है कि भाई किसी भी तरीके से दरवाजा बंद करो, उनको वापस भेजो, और मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम एनीवे, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुमको तो गोली मार ही दूंगा और अपना काम पूरा करके जाऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। जो दरवाजे की खटखटाहट थी वो बढ़ते गई और एक आवाज आई।
मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल की आवाज आ रही थी। ठीक है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, a man at the window grasped the frame of his free hand to support him. Keeping his body twisted so that the gun is still covered the fat man. अब गोली को इस दिशा में रखा हुआ है कि वो अभी भी ऑसिबल की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ फैट मैन लिखा है, फैट मैन किसके लिए है? ऑसिबल के लिए है। एंड हिज गेस्ट, गेस्ट कौन था? फॉलोअर, राइटर, वो गेस्ट था। तो गेस्ट और ऑसिबल की तरफ बंदूक का इशारा किए हुए है, और द मैन एट द विंडो ग्रैस्प द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड। अब एक हाथ है बंदूक है, और एक जो फ्री हैंड है, जो खाली हाथ है, उससे खिड़की खोल रहे हैं, खिड़की पकड़े हुए हैं। ठीक है। टू सपोर्ट हिम। समझ में आ रहा है? देन ही swung द अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। अब सीन समझिए। एक हाथ है बंदूक है, ऑसिबल की तरफ इशारा किया हुआ है, एक हाथ से खिड़की पकड़ा हुआ है, खिड़की की सिल पकड़ी हुई है, जिस सिल से खिड़की को फिट किया हुआ है, उसमें थोड़ी पकड़ने भर की कुछ जगह रही होगी। ठीक है। उसको पकड़ लिया है, और एक पैर उसका ऑलरेडी बाहर था। अब दूसरा पैर भी इसने बाहर किया। ठीक है। धीरे धीरे, यहाँ लिखा है इसमें, देन ही swung द अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। अब दूसरा पैर भी खिड़की के बाहर कर लिया। द डोर नॉब टर्न्ड, डोर नॉब टर्न्ड, डोर का जो नॉब था, जो लॉक था, वो मोड़ा किसी ने। And swiftly Max pushed his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. और इधर मैक्स ने किया क्या? मैक्स pushed his left hand to free himself. अब लेफ्ट हैंड अपना छोड़ा और बैल्कनी में कूदा। And then as he dropped, he screamed once shrilly. अब देखिए पूरा खेल यहीं पे है। अब मैक्स क्या हुआ? खिड़की के बाहर चला गया। ठीक है। एंड ही ड्रॉप्ड, देखिए यहाँ पे क्या कमाल की बात लिखी है। एंड देन he dropped a, he screamed once shrilly. और जैसे ही वो कूदा बालकनी की तरफ, बहुत तेज से चिल्लाया। स्क्रीन मतलब टॉप ऑफ द वॉइस, जितनी आवाज निकल सकती है पूरी आवाज के साथ चिल्लाया। The door opened and a waiter stood there with a tray. दरवाजा खुलता है और वहां एक वेटर है जिसके हाथ में ट्रे है। A bottle and two glass. एक बॉटल है और दो गिलास। Here is the drink you order for when you return. ये लीजिए आपका ड्रिंक जो आपने ऑर्डर किया था जब आप वापस आएंगे। एंड ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। उसने ये कहा और ट्रे टेबल पे रख दिया। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल। बहुत सम्मान के साथ उस बॉटल का कॉर्क हटाया। कॉर्क मतलब ढक्कन। ठीक है। कॉर्क हटाया एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड एट हिम। फॉलर जो राइटर था, जो रोमांटिक राइटिंग करता था, रोमांटिक स्टोरीज लिखता था, उसके चेहरा सफेद पड़ गया है। सफेद चेहरा मतलब डरना, भयभीत होने की परिस्थिति को सफेद चेहरा पड़ गया है। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। लेकिन उसने पूछा, लेकिन पुलिस कहाँ है? हकलाते हुए। स्टैमर्ड मतलब कांप रहा है शरीर उसका। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। पुलिस कहाँ है? देयर वेर नो पुलिस। ऑसिबल स्लाइड। ऑस्पल ने साई किया। साई मतलब चैन भरी सांस ली, और उसने कहा कि कोई पुलिस वुलिस नहीं है। ओनली हेनरी whom I was expecting. सिर्फ हेनरी है। हेनरी वो वेटर, सिर्फ हेनरी था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। whom I was expecting. But won't that man out of the balcony? फॉलर बिगन। लेकिन फाउलर बोला कि अरे वो बालकनी से वापस नहीं आ जाएगा। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द balcony? बालकनी, वो बालकनी पे है, वापस नहीं आ जाएगा। नो, सेड ऑसिबल। ऑसिबल ने बोला नहीं, नहीं आएगा। ही वोंट रिटर्न, ही वोंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा।
यू सी, तुम देखना मेरे दोस्त, वहां कोई बालकनी नहीं है। देयर इज नो बालकनी। देखिए, ये बड़ी कमाल की स्टोरी है। आपको समझ में आया है कि हो क्या रहा है, कि ये जो ऑसबल है, इसने क्या किया। उसने कहा कि उसने एक झूठी कहानी बनाई मैक्स के सामने कि ये बालकनी की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ जो मेरे खिड़की के बाहर है। ठीक है, और ये मेरे खिड़की के बाहर नहीं है, ये दूसरे वाले के अपार्टमेंट की खिड़की है, बालकनी है जो मेरे खिड़की के पास आती है। और कहानी देखिए क्या है, कि ये लोग जिस पेपर का इंतजार कर रहे हैं वही पेपर लेने मैक्स आ गया बंदूक लेकर कि भाई मुझे पेपर दे दो। पॉसिबल ने दिमाग लड़ाया, और देखिए कोइंसिडेंस कि उसी समय वेटर दरवाजे पे आ गया और वेटर ने खटखटाया, और ऑसबल ने अपने रूम के अंदर क्या ड्रामा रचा कि बाहर पुलिस आ गई। ठीक है, और पुलिस को देखकर ये ऑसबल को लगा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि ये मैक्स तो पकड़ा जाएगा, मैक्स के पास बंदूक है, और पुलिस वाले बंदूक वाले को देखेंगे तो उसको पकड़ लेंगे, कुल मिला के इसका काम खराब हो जाएगा। अब मैक्सवेल इस बात से डर गया, और मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने बोला कि भाई पुलिस है, इसको तुम भगाओ, अदरवाइज मैं तुमको गोली मार दूंगा, और मैं यहीं खड़ा हूँ बालकनी में। अब चूंकि बालकनी तो वहां थी ही नहीं, और बालकनी वहां थी नहीं, और इसने मैक्स को कूदा दिया बालकनी से। अब बालकनी थी नहीं, खिड़की से कूदा तो चला गया, 6 मंजिली इमारत थी, चला गया ग्राउंड फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर पे जाते हुए बहुत तेज से चिल्लाया। अब इसने बताया ना, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, अपने आवाज को इस सबसे ऊंची आवाज में उसने चिल्ला दिया। और चिल्ला दिया तो क्या हुआ, गया भाई 6 मंजिली नीचे गया तो बचा कहाँ होगा। तो ये बात अब बताता है, फॉलर को पता चली। उसको लग रहा था कि मैक्सवेल तो बालकनी में खड़ा है, पुलिस भी नहीं है, तो ये वापस आ जाएगा। तो उसने कहा भाई बालकनी ही नहीं है, वो खड़ा कहाँ है, वो तो चला गया, अब नहीं आ पाएगा। तो दिस वाज द स्टोरी। ये ऐसी कई सारी और स्टोरीज रॉबर्ट आर्थर ने लिखी है, द थ्री इन्वेस्टिगेटर, द नाइटमेयर, और दो तीन और स्टोरीज हैं। इनकी पूरी सीरीज है, द सीरीज ऑफ यंग कल्प्रिट। ये पूरी रेडियो ड्रामा चल रहा था इनका अपने समय। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एनसीईआरटी आपसे सीधे सीधे सवाल नहीं पूछता। एनसीईआरटी आपको ये बोलता है कि आप सोचो। ठीक है, आप सोचो। ये कुछ ग्लॉसरी के कुछ वर्ड्स हैं। रोमांटिक का मतलब होता है रोमांचकारी, पैसेबली मतलब जस्ट वेल एनफ, ठीक ठाक, है ना, ठीक ठाक बोल लेता है। ये यूज किया गया है कि जर्मन और फ्रेंच भी एसबल बोल पाता था, लेकिन पैसेबली बोल पाता था, ठीक ठाक बोल पाता था। स्पाइनेज, स्पाइनेज का मतलब होता है स्पाइंग, मतलब जासूसी करना। स्लॉपी, स्लॉपी का मतलब है केयरलेसली ड्रेस्ड। केयरली केयरलेसली ड्रेस मतलब ऐसा आदमी जो ठीक ठाक कपड़े नहीं पहनता, ऐसे जैसे तैसे कपड़े पहन लेता है। स्लॉपी का मतलब होता है आलसी, हमेशा आलस करने वाला। अब देखिए जो आलसी होगा वो कपड़े भी ठीक से नहीं पहनेगा, है ना। तो यहाँ पर स्लॉपी का मतलब है केयरलेसली ड्रेस्ड, वैसे स्लॉपी का मतलब होता है आलसी। लीजी का एक सिनोनिम है ना। पोरसिक, पोरसिक मतलब ऑर्डिनरी, सामान्य। चकल्ड, चकल्ड का मतलब होता है अत्याधिक खुश हो जाना। जब आदमी अत्याधिक खुश होगा तो क्या कहेगा, लाफ क्वाइटली विदाउट ओपनिंग हिज माउथ। एक होता है ना अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है, सामने मतलब हंसी पूरी आ रही है लेकिन सामने वाले को दिखा नहीं रहा है, तो वो चकलिंग है। क्लासरूम के अंदर अगर टीचर से कुछ ऐसी बात हो जाती है, या किसी ने कुछ मजाक कर दिया, किसी ने हरकत कर दी, तो बच्चे चकल करते हैं। ठीक है, ब्रस्ट ऑफ एट लाफ नहीं करते, मतलब मुंह फाड़ कर नहीं हंसते, चुपके चुपके खी करते हैं ना, उसको चकलिंग कहते हैं। वीज्ड, स्पोक ब्रीदिंग नॉइसली एंड हैवीली। वीज्ड का मतलब होता है तुरंत जवाब देना। ठीक है, तुरंत। स्पोक ब्रीदली नॉइसली, कड़ती हुई आवाज है। मिसाइल्स, मिसाइल्स आप जानते हैं कि मिसाइल्स एक हथियार है, आज तो बेहतर समझते हैं मिसाइल क्या आती है। सिरिली, सिरिली मतलब पायर्सिंग इन अ हाई पिच। वही मैंने बताया कि वो जब गिरा, कौन, मैक्स, खिड़की से, स्क्रीम्ड सिरिली, है ना। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, और सिरिली मतलब यथासंभव पूरी आवाज में चिल्लाना। अब थिंक अबाउट इट में क्या बता रहा है। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फाउलर के हिसाब से
जिस तरीके का एक इन्वेस्टिगेटर का जिस तरह का लुकअप होना चाहिए, एक टॉल हैंडसम आदमी, फिट बॉडी, वैसा हॉस्पिटल नहीं दिखता है। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट इन द बुक एंड फिल्म लुक लाइक इन योर ओपिनियन? अब आप अपने ओपिनियन में बताइए, ओपिनियन मतलब अपने अनुसार बताइए कि एक एजेंट को कैसा दिखना चाहिए, किताबों में या फिल्मों में एक कोई एजेंट जासूस कैसा दिखता है, ये आप बताइए। डिस्कस इन द ग्रुप और इन द क्लास सम स्टोरीज एंड मूवीज फीचरिंग स्पाइस। अगर आपने कभी अपने जीवन में कोई ऐसी कहानी देखी है, सुनी है, पढ़ी है, जिसमें कोई जासूस हो, कोई डिटेक्टिव हो। इंडिया में तो ब्योमकेश बख्शी है ना, ब्रिटेन के जेम्स बॉन्ड हैं, ये काफ़ी, और इंग्लिश के एक राइटर हैं, उनकी एक कहानी है डिटेक्टिव वागले, ये भी एक बढ़िया कहानी लिखते हैं। ब्योमकेश बख्शी तो काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ, मैंने इंडिया में, बंगाली स्टोरी ड्रामा है, नॉवेल है, ब्योमकेश बख्शी हुआ भी करते थे एक समय में। तो उसकी स्टोरी में देखकर आपको बताइए कि आपको कैसा लगता है, डिटेक्टिव कैसा दिखता है होगा, कैसा समझ में आता है। खैर, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ balcony attached to his rooms? Look back at the detailed description of it he makes to convincing story. अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सोचिए, इसके बारे में सोचना है, ठीक, थिंक अबाउट इट, कुछ करना नहीं है, बस सोचना है कि ऑसिबल ने कैसे ये मैनेज किया कि मैक्स को ये भरोसा हो जाए कि उसके कमरे से जुड़ी हुई कोई बालकनी भी है। अब इसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि उसने ऐसी क्या बात बोल दी है जिससे मैक्स को ये भरोसा हो गया कि वहां बालकनी है। अब देखिए यहाँ हुआ क्या कि मैक्स ने ऑसिबल ने मैक्स को भरोसा दिलाने के लिए फालतू की कहानी बनाई कि पिछले महीने में भी एक और आदमी आ गया था, जबकि पिछले बालकनी है नहीं तो कोई आदमी आ नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि उसको भरोसा दिलाना था तो ये बताना, देखिए, किसी को भरोसा दिलाना है तो उसको ये बताना जरूरी है कि पिछली बार भी ऐसा हो चुका था, एक बार और ऐसा हो चुका है। आप किसी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, आपको अगर कोई कह दे कि पहले भी इसके साथ भी ऐसा हो गया है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, इसके साथ हुआ होगा तो मेरे साथ हो ही सकता है, सही बात होगी। तो देखिए, समझने वाली चीज है। लुकिंग बैक टू द स्टोरी, तीसरा क्वेश्चन, लुकिंग बैक द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक Oswald thought up on his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning? Or did he make a plan taking advantage of events as they happened? देखिए, थर्ड क्वेश्चन जरा मजेदार है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते होंगे और फिल्में आपको देखना पसंद होगी और आपको अगर डिटेक्टिव स्टोरी समझ में आई तो आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि कहानी में पीछे देखिए और आप बताइए कि ऑसबल ने जो प्लान किया कि मैक्स को कैसे भगा सकते हैं, तो ये उसने कब किया होगा? क्या उसके पास पहले से कोई प्लान था, या फिर उसने जो परिस्थिति बनी उसका फायदा उठा लिया? ये बात आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या उसने उसके पास पहले से कोई प्लान था, या उसने तुरंत तुरंत प्लान बना लिया? आप क्या समझते हैं? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपके पास हैं, और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर इस टेलीग्राम पे ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। पढ़िए, बहुत अच्छी स्टोरी है, और भी दो तीन स्टोरीज इन्होंने लिखी हुई है और एनसीईआरटी ने आपको सजेस्ट भी की है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको और कहानी बता सकता हूँ इसकी। आफ्टर 20 ईयर्स, ओ हेनरी की कहानी है। डिस्टोनियन बैलकुलस, H.G. वेल्स की कहानी है। द फेस ऑन द वॉल, ईवी लुकास की कहानी है। ये दो तीन कहानियां सजेस्ट कर रहा है एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको नहीं पढ़ना है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको मदद कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।